हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको जो जीडीएस की अप्रैल की सैलरी है उसमें 240 रुपये का डिडक्शन हुआ है और क्यों हुआ है, किस कारण हुआ है, वो जानकारी देंगे। और जो भी हमारे जीडीएस हैं पुराने और नए, उनको पेंशन जो एसडीबीएस होता है, इसमें क्या लाभ होता है, क्या होता है, ये सब जानकारियाँ आपको हम इस वीडियो में देंगे। तो प्लीज़, अगर आप पहली बार हमारे चैनल में विज़िट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बता दें आपको कि जीडीएस की सैलरी से जो डिडक्शन होता है वो एसडीबीएस और ईडीजीआईएस, ये दो डिडक्शन होते हैं दोस्तों। और मतलब उसके बाद 50 इसका जो अभी जो सैलरी 2024 की अप्रैल की जो सैलरी आई है, तो उसकी जानकारी देंगे। उसमें 240 रुपये ईयरली CWF-GDS मतलब सर्कल वेलफेयर फंड के जो 240 रुपये, 20 रुपये मंथली के हिसाब से जो 240 रुपये मार्च में कटते हैं। तो दोस्तों, कुछ लोगों के 240 रुपये मार्च में नहीं कटे थे, तो उनकी अप्रैल 2024 की सैलरी है उसमें 240 रुपये डिडक्ट हुए हैं। तो मैंने कहा, अगर जिन लोगों के मार्च में डिडक्ट हो गए उनके अलग, और जिन लोगों के अप्रैल की सैलरी में 240 रुपये कम आए हैं वो ये समझ लें कि जो CWF के हैं 240 रुपये जो मार्च में कटते हैं वो मार्च में नहीं कटे, तो वो अप्रैल की सैलरी में काट लिए गए हैं। दोस्तों, ये जानकारी थी जो मैंने आपको शेयर की। तो अगर आपके सैलरी से पैसे कटे हों 240 रुपये, तो आप ये समझें कि जो मार्च में डिडक्शन होता है उसके पैसे अप्रैल की सैलरी से काटे गए हैं, मार्च में नहीं हुआ था उस वजह से। और दोस्तों, सैलरी अप्रैल की सभी की आ गई होगी अकाउंट में, आज क्रेडिट हो गई थी 11 बजे ही, 30 अप्रैल को 11 बजे। और आपको हम ये पेंशन जो एसडीबीएस होता है उसमें कितने पैसे कटते हैं, कितने रुपए कटते हैं, क्या क्या लाभ होता है, उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो दोस्तों, बता दें, एसडीबीएस सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम है। ये एनपीएस जो होता है उसकी भी पैसे कटते हैं। 300 रुपये कर्मचारी के, 300 रुपये, और 300 रुपये गवर्नमेंट के। 300 रुपये कर्मचारी के सेल्फ के कटते हैं खुद के, और 300 रुपये गवर्नमेंट पे करती है अपनी तरफ से। तो टोटल मिला के 600 रुपये मंथली कंट्रीब्यूशन होता है। दोस्तों, ये जो है, ये जो भी हमारे नए बीपीएम, पुराने बीपीएम, ये 2011 के बाद चालू हुआ है एनपीएस, और ये सभी के लिए मैंडेटरी हो गया है। दोस्तों, 2011 में 200 रुपये सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम के कटते थे, और अब ये 300 रुपये हो गए हैं। 300 रुपये कटने लगे हैं, 300 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से कटने लगे हैं। तो दोस्तों, ये सभी हमारे जो नए वाले जीडीएस, बीपीएम, एबीपीएम जो ज्वाइनिंग करते हैं, सभी के लिए मैंडेटरी है, सभी के लिए अनिवार्य है। सभी को फॉर्म फिल कराए जाते हैं। ये फॉर्म जो है, एसडीबीएस का फॉर्म ब्लैक पेन से भरा जाता है, और मैं आपको फॉर्म दिखाऊंगा अभी। वीडियो के लास्ट में एसडीबीएस को फॉर्म दिखाएंगे और वो भरना होता है। उसके बाद आपका 300 रुपये सैलरी से डिडक्ट होने लगेगा, और 300 रुपये गवर्नमेंट पे करेगी हर मंथ। तो दोस्तों, इसमें जो पुराने हमारे जीडीएस हैं उनको क्या बेनिफिट, क्योंकि उनके 200 रुपये भी हुए हैं, अब 300 रुपये कट रहे हैं, तो उनको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो उनको दोस्तों ये है कि जो भी हमारा कंट्रीब्यूशन होता है सेल्फ और गवर्नमेंट की तरफ से, उसको मंथली ऐड होता रहता है। उस पर थोड़ा इंटरेस्ट लगता है, क्योंकि ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं एनपीएस में, बता दें, क्योंकि एनपीएस बहुत ही अच्छी स्कीम नहीं है। और ये एक तरीके से अब नहीं कहेंगे हम आपसे, तो एनपीएस में ये समझ लो आप कि विशेष फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि एनपीएस में जो पेंशन होती है वो ना के बराबर होती है। जीडीएस के लिए तो 1200, 1250, 1500 रुपये स्टार्टिंग होती है,
वो भी जिस जीडीएस की सर्विस फुल हुई हो उसके लिए है, जो सर्विस फुल की हो और रिटायरमेंट हुआ हो, 30 35 40 साल जिसने सर्विस की है, और उसको 1500 रुपये पेंशन मिल जाती है। बाकी पेंशन इसमें नहीं मिलती है, और जो भी हमारा पेमेंट होता है वही मिल जाता है। ये पहले दोस्तों 60% पेमेंट निकाल सकते थे, और 40% का जो एनपीएस में जाता था, वो किसी भी कंपनी जो है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, वो हमें देती थी। इसकी नोडल एजेंसी पीएफआरडी है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये नोडल एजेंसी है। और इसी के द्वारा जो भी एनपीएस का कार्य होता है, टोटल जो जिम्मेदारी होती है वो नोडल एजेंसी की होती है। तो इसमें आप जो है 20% निकाल सकते हैं, 80% किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो आपको पेंशन देगी उसको आप पेमेंट के आधार पर आप पेंशन ले सकते हैं। तो दोस्तों बता दें आपको कि एनपीएस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, और इंटरेस्ट लगा के, और उस पे जो है पेमेंट मिल जाएगा आपको। बाकी पेंशन मैंने बता ही दी, 1000 1500 रुपये अगर आपने सर्विस की हो 40 साल 35 साल, तब आपको मिलेगी। वरना तो कुछ लोग रिटायर हुए हैं 18 20 साल में, मतलब एक्सपायर हो गए या कुछ भी हो, तो उनको कोई भी पेंशन नहीं मिल रही है, 20 30 हज़ार रुपये दे दिया गया। और जो हमारे पुराने वाले जीडीएस बीपीएम है, इनको 50 हज़ार रुपये मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो नहीं मिल सकते हैं हमारे हिसाब से। और बाकी आपको जो मिलेंगे आप देख सकते हैं। और जो अ, होता है ईडीजीआईएस, ये 50, पहले 10 रुपये का था, 10 रुपये का जब होता था तो 10 हज़ार का था इसमें, और 10 हज़ार पे इंटरेस्ट वगैरह लग के जो भी हमारा लग जाता है, तो ये इंश्योरेंस टाइप के होते हैं। तो इसमें जो है 10 हज़ार में 18 17 हज़ार रुपये पेमेंट हो जाता था। अब ये 50 हज़ार का है, 50 हज़ार में 60 70 हज़ार रुपये का पेमेंट हो जाएगा, जो भी ड्यूटी करेगा उसके बाद आपको मिलेगा ये एचडीबीएस। तो ये दो ही कंट्रीब्यूशन होते हैं, इसका मैंने आपको बता दिया है। और बाकी वीडियो मैंने बनाया है, ये ग्रेजुटी सर्विलेंस अमाउंट और जो भी बेनिफिट मिलता है, ये दो बेनिफिट मैं बता रहा हूँ, एचडीबीएस ईडीजीआईएस। और दोस्तों ये सीडब्ल्यूएफ की में भी मैंने भी जानकारी दी है, इसमें अभी ये बता दिया है कि जो अप्रैल की सैलरी में है ये कट गया है, जिन लोगों की मार्च में नहीं कटा था वो अप्रैल की सैलरी में कट गया है। तो दोस्तों अगर हम दोस्तों रुकिए, मैंने बोला था आपसे कि मैं एनपीएस का फॉर्म दिखाऊंगा, या एचडीबीएस फॉर्म। तो दोस्तों ये फॉर्म है, यही जब ज्वाइनिंग होती है न्यू जीडीएस की, या जो हमारे पुराने जीडीएस हैं, तो यही फॉर्म फिल कराया जाता है, जिसके 300 रुपये एचडीबीएस के कटते हैं, जो मैंने वीडियो में बताया है कि 300 रुपये सरकार देती है और 300 रुपये खुद के कटते हैं, और उसमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो दोस्तों ठीक है फिर, थैंक यू दोस्तों। और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।